राजस्थान के बीकानेर जिला मुख्यालय पर 2 फरवरी को खेजड़ी बचाओ प्रकृति बचाओ के तहत महापड़ाव आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर में आयोजित होने वाले इस महापड़ाव को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। ये महापड़ाव पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों की लगातार हो रही कटाई के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने की मांग को लेकर बीकानेर में रखा गया महापड़ाव एक व्यापक रूप ले सकता है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इस महापड़ाव में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर में होने वाले इस महापड़ाव में राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, फलोदी, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, डीडवाना, कुचामन सहित अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब व मध्य प्रदेश से भी बिश्नोई समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना है। राजस्थान भर के पर्यावरण प्रेमी पिछले कई दिनों से आह्वान कर रहे हैं कि 2 फरवरी के इस महापड़ाव को एक ऐसा महापड़ाव बनाना है ताकि सरकार के कानों के पर्दे खुल सके, सरकार को ये समझ आ सके कि लोग जो मांग कर रहे हैं ये बहुत ही वाजिब मांग है। इस महापड़ाव की आज की स्थिति यह है कि कल ये महापड़ाव है, लेकिन आज हजारों की संख्या में लोग बीकानेर पहुंच चुके हैं और इसमें बड़ी तादाद महिलाओं की भी शामिल है। खेजड़ी बचाओ प्रकृति बचाओ आंदोलन से जुड़ाव को लेकर लोग पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के कई जिलों में लोगों ने इस महापड़ाव को लेकर लगातार प्रचार भी किया। लोग स्वेच्छा से अपने ही खर्चे पर अपना वाहन लेकर अपने गांव से पहुंच रहे हैं। बिश्नोई बाहुल्य गांवों में लोगों ने यह तय किया है कि प्रत्येक गांव से बसें भरकर लोग इस महापड़ाव में जाएंगे। 2 फरवरी के इस महापड़ाव को देखते हुए बीकानेर बंद की भी घोषणा कर रखी है। पर्यावरण संघर्ष समिति ने शहर, गांव और ढाणियों में पहुंचकर प्रकृति बचाने का संदेश वो लगातार दे रहे थे। इस आंदोलन की व्यूह रचना को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार को भी समझ आने लगा है कि यह महापड़ाव बड़ा होने वाला है। 2 फरवरी को बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में ये विशाल जनसभा रखी गई है और जनसभा महापड़ाव में तब्दील होगी, इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। वैसे खेजड़ी बचाने या खेजड़ी बचाने को लेकर जो आंदोलन है वो कोई नया नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में भी ये मामला उठ चुका है। सोलर कंपनियों के कारण 50,000 पेड़ और काटे जाएंगे और अब तक पश्चिमी राजस्थान में 26 लाख पेड़ कट चुके हैं। ये बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई जा चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा खेजड़ी को लेकर जुर्माने से जुड़ा जो कानून है वो भी बिश्नोई समाज के लोगों के गले नहीं उतरा। लोग उससे बिल्कुल ही असंतुष्ट है। सबको ये बात पता है कि राजस्थान के कई क्षेत्रों को बड़ा सोलर हब विकसित करने की कोशिश की जा रही है और सोलर हब बनाने के चक्कर में हजारों बीघा जमीन से पेड़ काटे जा रहे हैं। विशेषकर खेजड़ी का पेड़ सबसे बड़ा टारगेट इन सोलर कंपनियों के लिए बन चुका है। सोलर की ये परियोजनाएं हजारों पेड़ काटकर स्थापित की जाएगी तो जाहिर तौर पर पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान होगा इसको हर कोई समझ सकता है। केवल पढ़े लिखे ही नहीं, अनपढ़ लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो सोलर हब किस काम का है। इस मुद्दे पर पर्यावरण प्रेमियों और सोलर प्लांट के ठेकेदारों के बीच पूर्व में कई बार झड़पें, विरोध प्रदर्शन सब कुछ हो चुका है। यहाँ तक कि बीकानेर जिले में पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन पेड़ों की कटाई दूसरी तरफ लगातार जारी रही। सरकार के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब इन्हीं सारे हालातों के कारण परेशान होकर पर्यावरण प्रेमियों ने यह तय किया कि 2 फरवरी को महापड़ाव रखा जाएगा और ये महापड़ाव बड़ा होने की संभावना इसलिए है क्योंकि बीते कुछ दिनों से महापड़ाव में लोग पहुंच रहे हैं और बीते 3-4 दिनों से महापड़ाव में पहुंचने वाले लोग, उनके वीडियो, उनकी तादाद बढ़ रही है। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि कल जब महापड़ाव शुरू होगा उससे पहले ही
हजारों की संख्या में लोग, महिलाएं इस महापड़ाव में पहुंच चुके हैं। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सत्ता में आने के बाद खेजड़ी के लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। सोलर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के चक्कर में पर्यावरण को बर्बाद होने दिया जा रहा है, उसे कोई रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार ने जब पिछले दिनों लगातार लोगों ने मांगे उठाई तो राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 1000 रुपये जुर्माना कर दिया और अगर कोई व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाएगा तो जुर्माना 2000 कर दिया। अब इसका भी बिश्नोई समाज के लोगों ने पिछले दिनों जवाब दिया था कि आज की तारीख में एक सोलर प्लांट लगाने वाला ठेकेदार एक पेड़ की कटाई के लिए संबंधित ठेकेदार को या पेड़ काटने वाले को 11,000 रुपये दे रहा है। तो जो जुर्माना लगाया वो तो कुछ ही नहीं है, उसके तो फिर भी 10,000 रुपये बचेंगे। अगर वो एक पेड़ काटेगा और उसको जुर्माना लग भी गया 1000 का, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको खुद को पेड़ कटवाने के लिए जो पेड़ काट रहे हैं या पेड़ काटने के ठेके ले रहे हैं उन्हें तो प्रति पेड़ 10 से 11,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। ऐसे में इस कानून से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये बात लोगों की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से पिछले काफी दिनों से कही जा रही है और इस महापड़ाव को बड़ा पड़ाव बनाने या एक ऐसा महापड़ाव हो जिसके जरिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश में ये मैसेज जाए कि खेजड़ी के पेड़ की कटाई को लेकर जिस तरीके से सरकार इसे हल्के में ले रही है तो सरकार को झटका लगे, सरकार को सबक सिखाया जा सके, इस मंशा से ये महापड़ाव रखा गया है। अब महापड़ाव कितना बड़ा होगा, दावा ये किया जा रहा है कि 50,000 के आसपास लोग इसमें पहुंचेंगे और संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो कल बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में ये महापड़ाव है और महापड़ाव के आयोजन को लेकर लंबी तैयारियां भी हुई थी और आज जिस समय हम ये वीडियो बना रहे ठीक उस समय भी बड़ी संख्या में लोग, जैसे जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ के लोग आज की तारीख में भी रविवार को दोपहर के समय बीकानेर रोड पर बीकानेर की तरफ जाते हुए देखे गए। यानी लोगों में इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश, गुस्सा है। तो बिश्नोई समाज के लोगों ने जो महापड़ाव प्रस्तावित किया है, इस महापड़ाव का असर कितना होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा और इस महापड़ाव का क्या स्वरूप होगा, ये कितना बड़ा होगा और इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी हो सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा से ज्यादा हो। नमस्कार।